हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन बहुत सारे विचार थे मन में कि किस विषय पे वीडियो बनाया जाए। तो जैसा कि हर परिस्थिति में प्रभु सहायता करते हैं, तो इस बार भी उन्होंने सहायता की और ऐसी कृपा की और ऐसा भाव लाया मन में कि जो हमारे भक्त हुए हैं, जितने भी कृष्ण भक्त, राम भक्त या जितने भी हमारे भक्त नामावली में भक्तों की जो चर्चा है, उनके चरित्र की जो व्याख्या की गई है, उन चरित्रों पे, उन भक्तों के चरित्रों को एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूं। उनकी विशेषताएं, उनके जीवन की प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, किन परिस्थितियों में उन्होंने भक्ति आरंभ की और कैसे उनकी भक्ति इस स्तर तक, इस चरम सीमा तक पहुंची जहां उन्हें अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ। क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब ऐसा लगता है कि धीरज टूटने लगता है, खोने लगता है, लेकिन जब इन भक्तों को स्मरण किया जाता है, इन भक्तों के चरित्रों को जब चिंतन किया जाता है, तो जो ढांढस मिलता है कि नहीं, इस मार्ग में निरंतर बढ़ते रहना और चलते रहना ही इस मार्ग की सार्थकता है। तो देखिए, हमारे और आपके जो इष्ट हैं श्री कृष्ण, उन्होंने हर वर्ग, हर मजहब और हर दीवार को तोड़ करके सबको अपने चरित्र से, अपने प्रेम से, अपनी लीलाओं से आकर्षित किया। और यही कारण है कि कृष्ण भक्तों की संख्या ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। जैसे जितने भी भक्त हैं, सब आदरणीय हैं, वर्णीय हैं, सम्माननीय हैं, क्योंकि सभी उसी तत्व के भक्त हैं और अंश हैं। लेकिन श्री कृष्ण भक्तों की जब बात आती है, तो सबसे पहला नाम जो मेरे मस्तिष्क में आया और मैंने सोचा कि जिनका चरित्र और जिनके रचित काव्यों को आपके साथ शेयर करूं वीडियोस में, उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, वो थे महाकवि रस खान, सैयद इब्राहिम उर्फ महाकवि रस खान, जिन्होंने श्री कृष्ण के गुणों को, श्री कृष्ण की लीलाओं पर, श्री कृष्ण के श्रृंगार पर, श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर, ब्रज रज पर, ब्रज की निष्ठा पर इतने अद्भुत और अद्भुत पदों की रचना की है कि हमारे और आपकी सामर्थ्य तो नहीं है उनकी व्याख्या करने की, लेकिन उनको पढ़ के, गा के, सुन के और समझ के हम अपनी भक्ति भावना को ज़रूर पुष्ट कर सकते हैं। तो वीडियोस में मैं आपके सामने लाऊंगी रस खान के सवैये, रस खान के पद, और उनको गाएंगे, गुनगुनाएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि गैर मजहबी होने के बाद भी रस खान के अंदर इतनी कृष्ण भक्ति, इतनी कृष्ण निष्ठा कैसे आई। बिल्कुल ये सही बात है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी उनके ऊपर, और जब तक वो कृपा नहीं करते हैं, कोई भी इस मार्ग में नहीं आ सकता, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो। बात सिर्फ प्रभु की कृपा की होती है। तो किस तरह से प्रभु ने अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाई और सैयद इब्राहिम कैसे बने भक्त रस खान, इसकी चर्चा हम करेंगे। श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। रस खान जी का जो सबसे पहला सवैया मुझे याद आ रहा है, आइए उसको गाते हैं और देखते हैं कि रस खान जी ने इसमें किन भावों को प्रकट किया है। कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो प्रस्तुत सवैये में रस खान जी ने व्रज का और व्रज रज की महिमा का जो वर्णन किया है,
और असखान कहते हैं कि अगर मनुष्य योनि में जन्म हो, अगर इस तरह का कोई कर्म हमने किया है, तो इसी व्रज में, इसी व्रज के गोकुल में और इसी नंदगांव में हमारा जन्म हो। अगर पशु योनि में जन्म हो तो, और अगर मेरा बस चले तो मैं नंद बाबा की इन्हीं सैकड़ों असंख्य गैयों के मध्य में पशु योनि में मेरा जन्म हो, ताकि इनके चरणों की जो रज है वो मेरे माथे पे लगती रहे। अगर पाहन बन रहा हूँ, पत्थर बन रहा हूँ, कंकड़ बन रहा हूँ, तो भी इसी गिरिराज की तलहटी का कोई पत्थर बनूं, जिसको भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी धारण किया था। और अगर पक्षी बन रहा हूँ, खग बन रहा हूँ किसी तरह का, किसी प्रकार का, तो इसी यमुना के तीर में, इसी व्रज में, किसी कदम की डाली पे मेरा बसेरा हो। लेकिन श्री कृष्ण इतनी कृपा रहे आपकी कि किसी भी योनि में जन्म हो, जन्म व्रज में ही हो, जन्म आपकी इसी धरा पे हो। तो अगले सवैये में, अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा।